डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अब तक हमने ये जान लिया कि दो पोर्शन होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमास में जो क्लोज होता है पार्ट, और एक इसके इस साइड होगा। तो इसको हमने जैसे देख लिया था कि इसको हम बोलते थे रिपोर्टेड वर्ब, और इसको हम बोल देते थे रिपोर्टेड स्पीच। तो अब इस पार्ट में जो चेंजेस होते थे टेंसेस के और प्रोनाउन के और अदर चेंजेस, जो 3 तरह के चेंज होते थे, उनके बारे में हमने जान लिया। आज हम कुछ सेंटेंसेस और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे तो उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और जिसमें WH फैमिली, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हुम, व्हाई, हाउ, इस तरह के जो हुम जो WH से स्टार्ट होते हैं या जिनमें WH होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में कंजम्पशन की जरूरत नहीं होगी। और जो WH जो दूसरा पार्ट है जिसमें WH से शुरू नहीं होती हमारे ये रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच जो है वो शुरू नहीं होती WH से, और ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होती है, जैसे इज, हाउ, हैव और हैज, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड। तो इस तरह के जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनमें कंजंक्शन हमारी इफ या वेदर लगेगी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम कुछ और सेंटेंसेस, एक कुछ सेंटेंसेस ऐसी भी हम सेंटेंसेस देखेंगे कि जो जिनमें कमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगी, तो इस तरह के ऑर्डर होगा। तो उनमें जो कंजंक्शन जो लगेगी, ना दैट लगेगी ना इफ लगेगा, उनमें जो कंजंक्शन लगेगी वो हम इन्फिनेटिव लगाएंगे टू। तो ऐसे ही हम कुछ सेंटेंसेस आज देख लेते हैं अभी वन बाय वन। तो शुरू करते हैं यहाँ से। पहला सेंटेंस है हमारा ही सेड आई हैव passed the examination। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब यहां से हम शुरू करते हैं। ही सेड, ये कंजंक्शन रिमूव करनी है, सॉरी ये कोमाज रिमूव करने हैं, तो कंजंक्शन आ जाएगी दैट। ही सेड दैट। अब यहां हम देखते हैं ये हमारा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो रूल हमारा है सन अपॉन 123, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट यहाँ पर ही, तो ये जो हमारा है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ही सेड दैट ही। अब प्रोनाउन का हमने चेंज कर दिया, अब यहाँ टेंस का चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है, हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है उसमें यहाँ पास्ट टेंस है। अंदर यहाँ हमारा डायरेक्ट स्पीच में अंदर ये प्रेजेंट टेंस है। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है जो टेंस, इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, जैसा कि हम रूल में पढ़ चुके। तो ही हैव का जो पास्ट हो जाएगा हैड, और पास्ट ही रहेगा, पास द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से ये चेंजेस होंगे इसमें। टेंस में चेंज हो गया, प्रोनाउन में चेंज हो गया, और ये कंजंक्शन लगी। अब हम और एक सेंटेंस देख लेते हैं कि जैसे सी सेड, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। सी सेड स्ट्रीट डॉग डाइड yesterday। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो सी
said she said that। अब ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, तो स्ट्रीट डॉग आ जाएगा, एज इट इज रहेगा ये, द स्ट्रीट डॉग। अब हम देखते हैं यहाँ पास्ट टेंस है, यहाँ अंदर ये भी पास्ट टेंस है, तो पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है, ऐसा हम रूल पढ़ चुके, द स्ट्रीट डॉग। अब इसका पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी, और डाइड थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, हैड डाइड। अब देखिए अदर चेंजेस में ये यस्टरडे है, तो इसमें हम डे बिफोर भी कर सकते हैं, या प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ये अदर चेंजेस में था यस्टरडे, जैसा हम पहले रूल फर्स्ट लेक्चर में कर चुके, ये अदर चेंजेस में आ जाता है। अगर जो इसकी जगह टुमारो होता और यहाँ विल होता या इस तरह का कुछ सेंटेंस होता, फ्यूचर होता, तो टुमारो को हम बोल देते नेक्स्ट डे या डे आफ्टर। तो इस तरह से ये चेंजेस होते हैं। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं और उस पर देखेंगे कि रूल एक्सेप्शन एक तरह से हमारे रूल जो हैं वो नहीं लगेंगे, एक ऐसी भी कंडीशन होगी इसमें। जैसे मैं बात करूं, एक सेंटेंस ले लेते हैं, द टीचर सेड, द टीचर सेड द अर्थ गोज, the earth goes around the sun, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब जैसे ये सन है हमारा और टीचर बताता है ये अर्थ है हमारी ऑर्बिट में, वो इस तरह से इसके अराउंड राउंड जो है, जो गोज राउंड कहता है, ऐसे घूमती है। मतलब अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का अब देखिए हम इसको अगर जो रूल के अकॉर्डिंग करें तो द टीचर सेड दैट द अर्थ, ये द अर्थ थर्ड पर्सन एंड कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस। तो कोई कह सकता है कि यहाँ पर गो का वेंट हो जाना चाहिए, वेंट, लेकिन ये वेंट नहीं होगा, गोज का गोज ही रहेगा और सेंटेंस एज इट इज रहेगा, स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी। क्यों? क्योंकि ये कहता है, टीचर ने बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, उसके चारों तरफ घूमती है। तो अब ये बात आज भी है, आगे भी रहेगी, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच, ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ये एज इट इज रहेगी, इसमें कोई टेंस वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये गोज एज इट इज आ जाएगा, वेंट नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पर चाहे कोई भी टेंस हो, इधर यहाँ टेंस होगा तो वो एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ ये रूल का एक्सेप्शन आप इसको कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। तो जो साइंस के रूल्स हैं, जो यूनिवर्सल हैं, नेचर के रूल, सॉरी, जो नेचर के रूल हैं, उनमें हम यूनिवर्सल जो हैं उनमें इस तरह टेंस का इधर चेंज नहीं होगा। तो ये एक बात थी बतानी, तो ये एज इट इज रहेगा। अब एक और भी बात देख लेते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं कि अगर जो हम बात करें कि कहीं पर मान लिया कोई कमांडिंग सेंटेंस हो, कोई रिक्वेस्ट हो, या कोई विश की गई हो, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे, जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, द टीचर सेड, द टीचर सेड टू क्लास
inverted commas begin, do not make a noise। देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पर कमांड है एक तरह का, या एक तरह का ऑर्डर कह लीजिए, या एक तरह के डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन कह लीजिए। तो अब यहाँ हम इस सेड टू को द टोल्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें निर्देश दिया गया है, इसमें ये कह लें आज्ञा दी गई है। तो हम इसको कई तरह से लिख सकते हैं, द टीचर डायरेक्टेड, या ऐसे द टीचर कमांडेड भी लिख सकते हैं, कमांडेड भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द क्लास। अब देखिए नॉट टू मेक ए नॉइज। अब इस सेंटेंस में कंजंक्शन की जरूरत नहीं हुई, हमने इन्फिनेटिव का यूज किया है टू का। अगर जो यहाँ पर होता है कि डू मेक ए नॉइज, या डू नोट की जगह डू होता है, डू मेक ए नॉइज, तो यहाँ पर हम नोट नहीं लगाते, टू बोल देते, द क्लास टू मेक ए नॉइज। अब यहाँ पर डू नोट है तो टू से पहले ये नोट निगेशन करने के लिए सेंटेंस का तो नोट आ जाएगा, नोट टू मेक ए नॉइज। द टीचर ऑर्डर्ड द क्लास नोट टू मेक ए नॉइज। अब जो ये जो नोट टू है यहाँ पर, या हम ये कह लें कि ये जो टू है ये इन्फिनेटिव बोल देते हैं इसको, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इस इन्फिनेटिव का एक यूज ये भी होता है कंजंक्शन की तरह। तो ये एक तरह से दैट, दो कंजंक्शन नहीं लगाएंगे हम, दैट नहीं लगाएंगे तो ये इससे ही हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा कि कंजंक्शन अननेसेसरी नहीं लगाएंगे। तो जो इस तरह के और देखिए, और कमांडिंग सेंटेंस या ऑर्डर वाले सेंटेंसेस और हम देख लेते हैं। सेंटेंस है कॉल द फर्स्ट विटनेस, सेड द जज। अब इसमें हम देखते हैं ये जो सेंटेंस को रिवर्स कर दिया गया है, इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं, जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस। ये सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है या इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है सेंटेंसेस की, वो हम यूज करते हैं एम्फेसिस देने के लिए। तो जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं या कुछ रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या कोई चीज़ नरेट करते हैं तो और हमें एम्फेसिस डालना है उसमें, तो ऐसी स्थिति में हम जो चीज़ कही गई है जो उसको पहले लिख देते हैं और किसने कही उसको बाद में यूज़ कर देते हैं उसका। तो एम्फेसिस डालने के लिए इस तरह की कंस्ट्रक्शन की जाती है। अक्सर आप नॉवल अगर जो हम पढ़ेंगे और एक कोई लंबी नरेशन पढ़े तो उसमें हम इस तरह के यूजुअली सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं। तो खैर अब हम यहीं से शुरू करेंगे। जज सेड, अब देखिए कॉल द फर्स्ट विटनेस, जज इज सुप्रीम इन द कोर्ट एंड जज इज कमांडिंग या जज इज ऑर्डरिंग। अब देखिए या तो ऑर्डर दे रहा है जज या कमांड दे रहा है किसी को, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं जज। तो अब इसमें द जज ऑर्डर्ड या जज द जज कमांडेड या ऑर्डर्ड भी आ सकता है। अब देखिए या किसी कुछ लोगों को आदेश देगा तो इसमें यहाँ पर वो हिडन है तो उसमें डैम हम यहाँ लगा सकते हैं। तो जज कमांडेड डैम। अब आगे कॉल द फर्स्ट विटनेस डैम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो इस तरह हम इसको चेंज कर देंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो हमने देखा जहां कमांड की गई हो
अभी तो हम सारे ऑर्डर या कमांड के ही पढ़ रहे हैं। रिक्वेस्ट का भी हो सकता है, एडवाइस का भी हो सकता है, विश का भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम इन्फिनेटिव से का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कंजंक्शन दैट। तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय टू। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। He shouted, let me go, let me go। अब इसमें देखिए विश की गई है एक तरह से, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, he shouted। अब देखिए रिक्वेस्ट तो ये कर नहीं रहा है, तो ये एक तरह से अपनी विश इसने एक एग्रेशन वे में विश को रिप्रेजेंट किया, एक्सप्रेस किया है। तो ही शाउटेड। अब देखिए इसको यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे, टू या टू लेट। अब देखिए ये है हमारा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा ही, तो टू लेट। अब देखिए ही तो आएगा नहीं, तो हिम, टू लेट हिम गो। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे। इसमें हमने यहाँ ये भी देख लिया कि लेट हिम वेंट नहीं होगा, गो इस तरह ही रहेगा ये। तो इस तरह हम सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका टाइप देख के। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड बी क्वाइट and listen to my work। अब इसमें देखिए बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्क। इसमें कहा गया है कि भाई चुप रहो और मुझे सुनो, एंड लिसन टू माई वर्क, और मेरी मेरे शब्दों को सुनो, लिसन टू माई वर्ड्स। तो इसमें ये जो पर्सन है, इसमें हम ऐसे भी रिक्वेस्ट के मोड में भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन जो इससे हमारे को दिखता है कि बी क्वाइट, एक तरह से उसमें एक डायरेक्शन सी दी गई है। तो बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, और एम्फेसिस है कोई मेरी बातों को सुनो। तो इसमें एक तरह से आग्रह किया गया, पुरजोर आग्रह किया गया एक तरह से। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही विश्ड भी लिख सकते हैं, या ही अर्ज्ड। अब देखिए ही सेड, टू एक पर्सन के लिए भी लिख सकते हैं, ही अर्ज्ड हिम भी कर सकते हैं, हर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिडन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ही अर्ज्ड देम लिख देते हैं एक तरह से। यहाँ पर ही अर्ज्ड हिम भी हो सकता था, ही अर्ज्ड मी भी हो सकता था। अब भाई उसने मुझे कहा कि भाई चुप हो जाओ, या मतलब यहाँ पर हिडन है जो इधर प्रोनाउन है यहाँ पर। तो हम कुछ भी अपनी तरफ से देम भी लगा सकते हैं। और ही अर्ज्ड देम। अब देखिए टू बी क्वाइट एंड लिसन। अब यहाँ पर देखिए माई जो है फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो ही की जगह हो जाएगा हिम, और हिज, लिसन हिज वर्ड्स। अब इस सेंटेंस में अगर जो हम चाहें तो रिक्वेस्ट के मोड में भी इसको बनाया जा सकता है, वो टेक्निकली उसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा। तो ही रिक्वेस्टेड टू बी क्वाइट एंड लिसन हिज वर्ड्स, इस तरह भी हम इसको कर सकते थे। और अगर जो कोई ये कहे कि इसमें हम टू का यूज नहीं करेंगे, दैट का यूज करेंगे, तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि ही रिक्वेस्टेड दैट, इस तरह से भी हम शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे ये आज हमने डिस्कस करे कुछ सेंटेंसेस। अब हम कुछ क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। तो अभी इन सेंटेंसेस को पर थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्शन गेन हो सकेगा।